बीटेक को चूज करने का क्या रीजन था आपका? मतलब बीटेक क्यों लिया आपने? एट अ वेरी फर्स्ट थिंग लाइक मेरा बीटेक का मन नहीं था। तो बेसिकली माई ड्रीम वॉज द एयरफोर्स। एयरफोर्स का ड्रीम था मेरा। बट कुछ कंपल्शंस थे उस टाइम पे, कुछ सिचुएशंस थी जो हैंडल करना शायद मेरे पेरेंट्स को सही लगा। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स नहीं भेजेंगे। तो तो उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग चूज कर लो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा और आने वाले समय के लिए भी बेटर रहेगा। डिसीजन सही थे उनके, तो ठीक लगा उस समय। और ज्यादा बहस करना भी ठीक नहीं होता है, यूपी के पेरेंट्स है। यूपी के तो होते ही ऐसे हैं। हाँ। मतलब ये आपका डिसीजन नहीं था, आपके घर वालों का डिसीजन था। हाँ। तो तो उस समय आपने बताया नहीं कि मेरे को आर्मी में जाना है ये समझाने की कोशिश करी थी पेरेंट्स को कि समझ जाएं, बट एक दिल में रहता है कि बच्चा दूर रहेगा हमारा, या एक आस लगी रहती है पेरेंट्स की कि दूर है हमसे तो पता नहीं क्या होगा वहां पे। तो समझाया तो बहुत था उन्हें, पर घर की सिचुएशंस भी कुछ ऐसी थी कि इंजीनियरिंग गलत नहीं थी एक्चुअली करना। तो फिर सोचा कि ठीक है, इंजीनियरिंग में मन है, पढ़ाई में बच्चा ठीक है हमारा और अच्छे ग्रेड्स ला रहा है, तो अगर तो फिर इंजीनियरिंग से एनडीए वगैरह ये सब कर सकता है, कंपटीशन बीट कर सकता है, तो क्यों ना इसको इंजीनियरिंग में कर दिया जाए, घर संभाल लेगा आगे का। तो मैंने कहा ठीक है, इंजीनियरिंग कर तो लेते हैं। आर्मी में जब आपको जाना था, आर्मी में किस उसमें जाना था? जैसे आर्मी में भी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं। हाँ, मल्टीपल थी, लेकिन जो मेरी सबसे फर्स्ट अगर बोलते हैं तो मतलब एयरफोर्स के लिए मैंने ही चूज किया था। कर्नल जैसे बोलते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। अच्छा, आपको एयरफोर्स में जाना था। हाँ। सैल्यूट साहब। काफी एनसाइन ऑफ इंडिया से काफी प्यार है आज भी। लाइक ग्राफिक करा डीम्ड यूनिवर्सिटी हूँ, लेकिन उससे ज्यादा प्राउड मैं करता हूँ अगर किसी चीज पे, ग्राफिक करा किसी चीज पे, तो मैं अपने तिरंगे पे करता हूँ प्राउड। नीचे खड़े होकर जब मैं देखता हूँ तो हमेशा ऊपर देखता हूँ, हमेशा वहां पे बीटा कॉडी में, कि हाँ हमारा तिरंगा लहरा रहा है और मुझे सलामी दे रहा है। मतलब वो जो अंदर की वो आग थी वो अभी तक नहीं बुझी। वो वैसे के वैसी है जैसे पहले थी। हाँ, ड्रीम रहता है। ड्रीम है। और जब आप मतलब कॉलेज से, स्कूल से जब कॉलेज में आए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जो पहला एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई मैं स्कूल से निकल के कॉलेज में आया, तो मतलब कैसा था वो? कुछ बहुत ज्यादा तो चेंजेस नहीं आए, बट हाँ, पहली चीज कि स्कूल एक प्रॉपर लिमिटेड एरिया में था। मतलब कॉलेज लगा कि कितना बड़ा कॉलेज। तो वी वर लाइक कि हाँ, इट इज समथिंग लाइक टू टू या थ्री टाइम्स मोर देन माय स्कूल। तो ठीक है, वो एक बड़े डोमे में फैला हुआ था। मतलब ऐसा लगा कि किस दुनिया में आ गए। मतलब अजीब। घूमी में था, लेकिन बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे पहले भी रहे हैं, बट हाँ इतना बड़ा मतलब इतना ही बड़ा नहीं है। बट हाँ, इट वाज लाइक कि मच एक्सपीरियंसेस, मोर एक्सपीरियंसेस वी वुड लाइक टू ट्राई टू लर्न। और काफी कुछ सीखने को मिला है। लाइक जितना स्कूल लाइफ सिखा नहीं देती है अपार्ट फ्रॉम बुक चैप्टर्स, उतना कॉलेज ने कॉलेज ने सिखा इन दिया। 4 इयर्स में सिखा दिया। मतलब जैसे अब आपकी बीटेक कंप्लीट हो गई और अब का क्या एक्सपीरियंस है आपका? जैसे आने का तो ये था कि हाँ भाई कॉलेज बहुत बड़ा है, स्कूल से ज्यादा बड़ा है, लेकिन अब कंप्लीट हो गई, अब का क्या एक्सपीरियंस है? कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। फिर भी आई थिंक एक वीडियो ही कम पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला अगर एक्सपीरियंस कहो तो हाँ, मेरी नॉलेज को, मेरी स्पिरिचुअलिटी पावर को और मेरी स्किल्स को इसने काफी इंक्रीज किया। कॉलेज ने। हाँ, बिकॉज ये वो टाइम होता है 4 इयर्स का जहाँ पे कोई बंधन नहीं रह जाता है ना, लिमिट्स नहीं होती हैं। लाइक पेरेंट्स भी इतना नहीं रोकते टोकते क्योंकि ये दूर होते हैं घर से। तो एक अपना खुद को एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपनी चीजें लगा सकते हो वहां पे, खुद नई नई चीजें, स्किल्स ट्राई कर सकते हो। अगर स्किल्स पता नहीं होती बच्चों को, लाइक बहुत टाइम तक होता है कि 12th तक वो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं बहुत सारे। टाइम आता है कि अब इस समय पे कि अपनी नई नई स्किल्स स्पोर्ट्स या जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है उस चीज को डेवलप कर सको। तो ये सारी चीजें थी। एक स्किल मेरी थी कि हाँ, मुझे पोएट्री लिखना आ गया अच्छे से। अच्छा, पोएट्री आपने कॉलेज में आके स्टार्ट कर दी? हाँ, जब स्कूल छूट रहा था थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, बट हाँ कॉलेज में जाके इम्प्रूव हो गई। तो अब भी लिखते हो? हाँ। एक हो जाए। मतलब जैसे स्कूल में, जब हम स्कूल में होते हैं, तो स्कूल में जो भी प्रेशर पड़ता है पढ़ाई से रिलेटिव या और भी चीज, क्या वो कॉलेज में आके बढ़ जाता है, स्पेशली बीटेक में? अगर मैं बात करूँ, स्कूल में तो सिर्फ 2 स्टेजेस होती हैं, एक बोर्ड इंटरमीडिएट
और क्लास 12th हाई स्कूल, ये दोनों होती हैं। तो इसमें काफी लाइक प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, और लाइक बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है, और उनसे ज्यादा अगर तलब होती है तो रिश्तेदारों को होती है। हाँ वो तो होती है, ये तो मतलब अगर जिस दिन रिजल्ट भी आना हो तो हाँ भाई, हाँ जी अंकल ले बच्चे का क्या रिजल्ट रहा, कैसा उसका हो रहा, काफी सारी चीजें रहती है तो रिश्तेदारों की। तो बस बाकी इन दोनों क्लासेस को छोड़ के बच्चा बस मजे करता है। और हाँ, बच्चा अगर 10th के बाद आईआईटी के लिए जा रहा है, मेंस के लिए जा रहा है, तो हाँ प्रेशर बनता है, क्योंकि डबल प्रेशर होता है। आईआईटी क्लियर करना है, मेंस हाथों में, एडवांस हाथों में, जेईई प्रॉपर रैंक से क्लियर करना है, प्लस इसके बावजूद 12th और 10th भी हमारे पास है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बट हाँ, कॉलेज अगर आते हो तो शुरू के 2 साल तो बहुत नॉर्मल बीतते हैं, बड़े खुशी में। आराम से। हाँ, बैक लगते लगते बच्चे आगे आते हैं, ठीक है। बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, गलतियां से बहुत सारी इसमें चीजें बीच में आती हैं, लाइक पढ़ाई को छोड़ के बहुत जगह ध्यान लग जाता है उनका, होना नहीं चाहिए वैसे। जैसे कि जैसे कि बाबू सोना करते रहते हैं बच्चे। तो लाइक एक गलत नेगेटिव एनर्जी के पास नहीं जाना चाहिए। मच बेटर रहेगा अगर लाइक इफ आई वुड से कि पढ़ाई में या कंपेयर, अगर पढ़ाई में नहीं हो पा रहा हो शुरू के 2 साल एंजॉय करना चाहते हो, तो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत एंगेज रह जाओ, है ना। तो आप खोए थे, मतलब जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे तो आप स्टार्टिंग में स्पिरिचुअलिटी में एंगेज हुए थे? स्पिरिचुअलिटी में तो मैं शुरू से ही एंगेज था, घर से ही मुझे आदत पड़ गई घर स्पिरिचुअलिटी। से ही, मतलब कैसे, घर से कैसे? घर से लाइक जब मेरा बर्थ हुआ था, तो बेसिकली आई एम लोकली फ्रॉम शाहजहानपुर, एक उत्तर प्रदेश का ही छोटा सा जिला है ये। तो वहाँ पे SRCM श्री रामचंद्र मिशन चलता है, तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफी कुछ सिखाता है। लाइक वहाँ बहुत सारी पार्स हैं, और मल्टीपल थिंग्स फॉर देयर, राजयोग विद्या, बहुत सारी चीजें हैं जो एक बहुत 2 कनेक्शंस होते हैं, एक होती है मटेरियलिस्टिक वर्ड, एक होती है स्पिरिचुअल वर्ड। तो वो मटेरियलिस्टिक वर्ड से अलग करते हुए स्पिरिचुअल वर्ड की तरफ ले जाते हैं, मतलब SRCM। हाँ। तो अच्छा लगता है वहां पे, लाइक एक शांति, एक पीस, एक लगता है कि हाँ इट इज द प्लेस फॉर व्हाट यू आर बोर्न एज। सो तब से वहां पे लग गया। और हाँ, अगर रूप की बात करो तो हाँ, महादेव का रूप मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ही इज द ओनली वन। उनको हर रूप में आप देख सकते हैं, रौद्र में रूप में भी देख सकते हैं, काल भैरव, और बड़े शांत रूप में भी देख सकते हैं। ओके। काफी कुछ सिखाते हैं। तो इसको मतलब जब आप कॉलेज में आए तो स्पिरिचुअलिटी का हाथ रहा आपका स्टार्टिंग से? नहीं, कुछ ऐसा है ना कि आपका तो बैकग्राउंड ही ऐसा था कि पहले से ही आप स्पिरिचुअल थे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि जिनका बैकग्राउंड स्पिरिचुअल नहीं है, तो मतलब जब स्टार्टिंग में आते हैं तो क्या कैसा रहता है उनका, मतलब उन्हें किस चीज उनके पे फैमिली ज्यादा? बैकग्राउंड से और उनके एनवायरनमेंट से डिपेंड करता है। अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड मेन मोटिव्स का कर रहा है कि बच्चे को पढ़ाना है या मेटेरियलिस्टिक वर्ड टाइप में काफी लगाना है, तो हाँ वो यही चाहेंगे हमारा बच्चा पढ़े लिखे, आगे जाए, काम करे, कुछ अच्छी जॉब ढूंढे, एक एंटरप्रेन्योर बने। तो ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में, अगर दोस्तों के साथ है तो नए नए स्टार्टअप खोलेगा बच्चा, मल्टीपल थिंग्स करेगा, गेम्स स्पोर्ट्स में जाएगा बच्चा आगे। दीज आर द थिंग्स। दोनों चीजें गलत नहीं है, टाइम के हिसाब से जैसा इंसान को चाहता है वैसा मिल जाता है। जैसे आपका बीटेक है, तो बीटेक का जिस तरह इन्वायरमेंट कैसा होता है, मतलब कॉलेज का किस तरीके का इन्वायरमेंट है? बहुत प्रेशर वाला है, बहुत मतलब अच्छा नॉर्मल? पहला तो फर्स्ट ईयर तो था मेरा कोविड भी था, है ना। तो घर पे बैठ के एग्जाम किए थे, तो इट वाज लाइक कॉलेज लाइफ तो एक्सपीरियंस नहीं हो पाई थी, बट हाँ सेकंड ईयर वाज लाइक अ फर्स्ट ईयर। तो आए थे, इच्छा थी कि लाइक काफी सारे जो पुराने दोस्त हैं जिनसे ऑनलाइन मीट हुआ था वो मिले, दिखते कैसे हैं। अच्छा, मतलब सेकंड ईयर में आके आप मिले कि वे दिखते कैसे हैं? बात ऐसी हो रही है तो इंसान कैसा होगा। तो हाँ, दोस्तों से मिलने की इच्छा थी, काफी अच्छा रहे, उनसे मिले। फिर सेकंड ईयर भी अच्छे से बीता, एकदम बढ़िया से, बिना टेंशन के, कोई बर्डन नहीं था हमारे ऊपर। तो दोनों सेमेस्टर्स, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर अच्छे से बीते थे। उसके बाद थर्ड ईयर में प्रेशर आता है कि हाँ जॉब ढूंढनी है, और इंटर्नशिप की यहाँ पे भरमार आती है कि इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप करनी है। तो लग जाते हैं हम लोग इंटर्नशिप में। फिर इंटर्नशिप ढूंढते हैं, 2-3 इंटर्नशिप करते हैं अच्छे से। फिर बात आती है कि अब जॉब ढूंढनी है। फिर जॉब के लिए डीएस है, मल्टीपल स्किल्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं।
तो जॉब के लिए। हाँ, खासकर अगर एसडी के लिए जा रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। वरना वेरी करती रहती है इंसान के हिसाब से कि जो पोजीशंस कर रहा है उसे कौन सा चाहिए या वो कौन सा करेगा। मतलब उसकी स्किल्स के ऊपर या उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर जिसके ऊपर वो जा रहा है। हाँ, तो ये सारी चीजें रहती हैं। मतलब इस तरीके का एनवायरनमेंट है कुछ तरीके कॉलेज का। मतलब पहले जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर है उसमें तो बच्चा एंजॉय कर सकता है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ ईयर है वो थोड़ा प्रेशर का रहने वाला है। हाँ, और क्या मतलब ये जैसे क्या कॉलेज का इन्वायरमेंट, जिस तरीके का इन्वायरमेंट होता है कॉलेज का, क्या वो जो हमारी लाइफ होती है उसको इफेक्ट करता है? काफी काफी हद जैसे कि कहे तो 4 इयर्स की लाइफ जो है ये अगर प्रॉपरली स्पेंड कर ली जाए और इन्वेस्ट कर दी जाए तो इंसान को काफी चेंज कर सकती है, जैसे हर तरह से जहां भी ले जाओगे। क्योंकि स्कूल लाइफ तक रहते रहते इतना डीप नहीं जा पाओगे किसी भी चीज में। कॉलेज में रहोगे तो हर एक चीज डीपली एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो कोई भी डोमेन बताओ। डोमेन बीटेक का ही बीटेक का ही बीटेक में अगर देखोगे तो हाँ, बीटेक लाइक कहते हैं कि बीटेक में बीटेक छोड़ के बच्चा सब कुछ कर लेता है। जैसे मतलब सब आता है। इसे आप क्यों कह रहे हो कि बीटेक में बीटेक रह गए बीटेक नहीं कर पाता? शुरू में कोर्सेज जो होते हैं वो लाइक सारे कोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, स्किल्स अदर थिंग्स भी होती हैं, मल्टीपल थिंग्स पार्टिसिपेट करने के लिए भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अभी रिसेंटली एक्वालेड हुआ था हमारे में, तो ऐसे ही चलते रहते हैं। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फेस्ट भी होता है, हर कॉलेज में होता है फेस्ट। नहीं वो तो हर कॉलेज में होते हैं। तो मतलब इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट जो होता है वो एक्चुअली इफेक्ट एक ह्यूमन सोल के ऊपर डाल देता है ना। मतलब ये बताओ कि जैसे हम जैसे स्कूल में होते हैं जिस भी तरीके के हम पर्सन हैं, और जब हम कॉलेज में आते हैं और कॉलेज में आकर जैसे कॉलेज का प्रेशर हो गया, कॉलेज की काफी सारी चीजें हो गई, तो वो जैसे हम जिस तरीके का हम पर्सन है और जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं क्या हम टोटली चेंज हो जाते हैं या कुछ नई चीजें लाइफ मतलब कोई नई चीजें सीख के निकलते हैं जो हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा आगे मदद करती है? 90% चांसेस हैं अगर सही जगह दिमाग लगाया है कॉलेज में तो हाँ, बंदा चेंज हो जाएगा, काफी ज्यादा हद तक चेंज हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए 4 इयर्स अगर कॉलेज के सिवा कहीं और भी बिताओ, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो तब भी इंसान चेंज हो जाता है। कॉलेज तो एक जरिया होता है कि इंसान की स्किल्स बढ़ा दे, ऊपर ले जाए उसे। तो अगर बच्चा निकल रहा है स्कूल से कॉलेज से और फिर कॉलेज के बाद निकल रहा है 4 ईयर स्पेंड करके या 3 ईयर स्पेंड करके, तो उसकी कहीं ना कहीं नॉलेज में, थॉट प्रोसेस में और ब्रेन में काफी इफेक्ट पड़ जाता है। एक चेंज होता है उसके लाइक थिंकिंग पावर में कि जो हाँ डिसीजंस खुद से ले सकता है एटलीस्ट। नहीं मेरा एक दोस्त है, हाँ आपसे मैं बिल्कुल एग्री कर रहा, पर मेरा एक दोस्त है वो बीटेक में ही है। मतलब जिस तरीके से मैं उसे देखता हूँ उसकी लाइफ स्टाइल, मतलब उसके वो ये कहता है कि यार बहुत प्रेशर पड़ता है कॉलेज की तरफ से। तो वो इसलिए होता है ये क्योंकि वाकई में है? थोड़ा बहुत तो होता है बट संभालना आना चाहिए एक्चुअली कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। कॉलेज लाइफ से प्रेशर ज्यादा तो लाइफ का प्रेशर होता है, तो अगर लाइफ का प्रेशर संभाले तो कॉलेज का तो संभाल ही लोगे। और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं। अगर बेसिक्स क्लियर हो गए होते तो वो इतने एडवांस आगे जाके संभाल रहे होते इजीली। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो प्लेस्ड होके बैठे हुए हैं, उन्होंने भी प्रेशर झेला होगा। तो नथिंग लाइक दैट। कॉलेज का जो मेन फोकस होता है वो किस चीज पे होता है? मतलब क्या कॉलेज की तरफ से, हमारी तरफ से? नहीं, कॉलेज की तरफ से ही बता दो। मतलब जैसे कि कॉलेज का, जैसे कॉलेज मेन किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है? क्या बच्चे को एक इम्प्रूव करने में फोकस करता है, बच्चे की जॉब लगाने में ज्यादा फोकस करता है? किस तरीके की स्किल्स को डेवलप करने में फोकस करता है? अगर वो जॉब के लिए कर रहा है कोई भी कॉलेज, तो आई वुड से कि हाँ वो बच्चे की क्वालिटीज को, बच्चे की स्किल्स को डिग्रेड कर रहा है या उसको लिमिट कर रहा है। अगर लिमिटलेस चाहिए तो बच्चे की जॉब वगैरह ना करके उसकी स्किल्स पे फोकस किया जाए, उसकी नॉलेज पे फोकस किया जाए। तो आई थिंक सो अभी तक हमारे कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम जॉब काफी सारे स्किल्स पे फोकस किया गया है। जैसे कि इफ आई वुड से फ्रॉम माय साइड, तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी सीखा, बर्न स्टैक डेवलपिंग भी सीखी है, मीन स्टैक सीखी है, लैम्प स्टैक, तो मल्टीपल थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर एजुकेशन के बाहर जाओ तो मैंने काफी सारे गेम्स भी सीखे। तो इट वाज गुड, जर्नी ठीक रहती है कॉलेज की।
जो काफी ज्यादा लाइक एजुकेशन से हट के भी काफी कुछ सिखा देगी। मतलब काफी कुछ सिखाते हैं और काफी सारे कॉलेज हैं ऐसे। हाँ, सबका तो नहीं पता बट हाँ हमारा एक है। आपका एक है। और जैसे कि आईआईटी की बात करें तो इनका क्या सीन रहता है? आईआईटी का तो आई थिंक बच्चे ही वो बना देते हैं प्रेशर, मतलब कि आईआईटी गए हैं तो जॉब लगनी है अच्छे से, बस मेहनत करे रहो, डीएसए पढ़ो। आई डोंट थिंक सो कि लाइक इतना प्रेशर रहता होगा बिकॉज दे आर इन आईआईटी। मतलब आईआईटी में मतलब भीड़ जाती है, मतलब हर समय यही रहता है कि हाँ मेरे को ये चाहिए, जॉब चाहिए, ऐसे ही रहता है कि या मतलब और भी अदर कुछ? आईआईटी में तो लिमिटेड बच्चे होते हैं, है ना, किसी भी ब्रांच के हो तो फिक्स होता है वहाँ पे नंबर भी। तो अगर सबसे पहले कहीं कंपनी आती है तो वो सर्च फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स, फिर बाद में टायर 2 टायर 3 कॉलेज में जाती है। तो आईआईटीज आर दी बेस्ट। और नॉर्मल सी बात है, अगर आईआईटी के बच्चे हैं तो उन्हें ग्रिंड किया हुआ अच्छा से सब कुछ। तो ग्रिंड किया है अगर किसी भी चीज को, लाइक पहली चीज उन्होंने 12th की अच्छे से कितना ग्रिंड किया होगा जो आईआईटी में बैठे हुए हैं, तो उनका माइंड सेट जो होगा वो एकदम डिफरेंट होता है टायर 3 वाले कॉलेज वाले बच्चों से। मतलब बिल्कुल चेंज। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा मैं लाइक सबसे, बट हाँ एक दो एक्सेप्शन होते हैं टायर 3 में भी जो आईआईटी छोड़ के यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो हाँ इट इज ओके। हर आई विल नॉट से कि लाइक एवरी आईआईटीएन इज डिजर्विंग फॉर लाइक जो भी वो चाह रहा है जॉब या समथिंग स्किल, बट नॉन आईआईटी वाले भी डिजर्विंग होते हैं। और मतलब कॉलेज की जो प्लेसमेंट का वो रहता है, वो क्या क्या सीन रहता है कॉलेज की प्लेसमेंट का? प्लेसमेंट्स डिपेंड क्योंकि मोस्टली जहाँ तक हमने देखा है कि बच्चे जाते ही प्लेसमेंट के लिए हैं कॉलेज में, चाहे वो आईआईटी में चले जाएं, चाहे वो उसमें चले जाएं प्राइवेट में। तो क्या सीन रहता है कॉलेज का? मेनली तो 2 फेजेस होते हैं। एक तो बच्चा जाता है कि डिग्री चाहिए, ठीक है। दूसरा बच्चा जाता है कॉलेज कि हमें जॉब चाहिए, घर संभालना है अपना या पैसे पैसे कमाने हैं। तो डिग्री वाले बच्चों तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री मिल जाएगी कोई भी तो कॉलेज से कर लेंगे। कॉलेज से कर लेंगे। तो जॉब चाहिए तो कॉलेज काफी हेल्प करता है। और अगर बच्चे को जॉब चाहिए है तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लेता है, आइदर फ्रॉम ऑफ कैंपस और फ्रॉम ऑन कैंपस। और बच्चे की क्वालिटीज को देखते हुए उसको जॉब मिल जाती है अच्छी तरह से, अगर वो मेहनत कर रहा होता है, प्रॉपरली फॉलो किया होता है। अगर वो सीपी के लिए जा रहा है, डीएसए वगैरह पढ़ रहा है, तो हाँ अच्छा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएगा। अगर फुल स्टैक में डेवलपमेंट है तो उसका मर्न वगैरह सीखना पड़ता है, तो फुल स्टैक डेवलपर बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। कॉलेज भी काफी हेल्प करता है, काफी सारी कंपनीज आती हैं कॉलेज में। और आई वुड से कि हाँ कभी भी मोहताज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, लाइक किसी भी इंसान का या जो हेल्प कर रहा है, खुद से इतना बन जाओ कि मतलब खुद से ले सको। मतलब आप वो वाला डायलॉग बोल रहे 3 इडियट का कि बेटा वो सक्सेस के पीछे मत भाग, तो इतना काबिल बन जा कि सक्सेस तेरे पीछे भागे। ये कहना चाह रहे हो? 3 इडियट का डायलॉग बाबा रणछोड़ दास। हाँ, और कंपनी का मतलब कंपनी किस तरीके से अप्रोच मतलब लेती है बच्चों को, क्या कैसे कैसे क्राइटेरिया होते हैं? बेसिकली कंपनी एक टाइम फेज के थ्रू आती है, एक टाइम होता है, तो उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारे में इतनी क्वांटिटीज में या इतनी ज़रूरत है इस पोजीशंस के लिए, और इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चे चाहिए और हमें हायर करने हैं। तो मल्टीपल कॉलेजेस में जाती हैं और एग्जाम वगैरह लेती हैं, अपना टेस्ट लेती हैं, फिर टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, फिर एचआर इंटरव्यू होता है। फर्दर बच्चे की क्वालिटीज और बिहेवियर इंटरव्यू डिस्कस करते हैं कि बच्चा कैसा है पढ़ने में, क्या था, इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम चाह रहे हैं मीट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, या ये हमारी एक्सपेक्टेशंस को कैसे एक्सीड करेगा या मीट करेगा। तो उस हिसाब से लाइक बच्चे को हायर करते हैं। और जैसे आज के टाइम में, अगर आज के टाइम में देखें कि कंपनीज बच्चों को ले तो कम रही है पर निकाल ज्यादा रही है। हाँ, रिसेशन चल रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो उसमें बच्चा किस तरीके से जॉब ले? मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि उसने पूरे बीटेक में पूरे का पूरा अपने 4 साल लगा दिए और फाइनल ईयर में आकर उसको जॉब नहीं मिल रही, तो फिर जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका क्या? फिर एक वर्ड कहते हैं कि सेंटेंस ही है, वर्ड नहीं, कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं हुआ करती। सीधा सा मतलब मीनिंग है इसका कि लाइक इफ यू हैव द गट्स, इफ यू हैव द नॉलेज और भरोसा है अगर अपने आप पे कि हाँ आई एम द वन हु कैन अचीव द थिंग, तो अगर उस लेवल की स्किल्स हैं तो कंपनी विल श्योरली हायर यू। अगर आप डिफरेंट कर रहे हो किसी से, कुछ ऐसा कर रहे हो जो किसी और ने नहीं किया, तो डेफिनेटली द कंपनी विल हायर।
वही सेम चीज कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो उसके पास तो भरमार बच्चों का लगा हुआ है, मतलब किसी को भी कर लेगी। जो भेड़ चाल चल रही है उसमें मत चलो, उससे अलग होके चलो थोड़ा। हाँ तो उससे चाहे रिसेशन हो चाहे कुछ भी हो, हाँ, वो उससे फर्क नहीं आप पड़ता। कर लोगे। और जैसे बीटेक में है, मतलब बीटेक में ही काफी सारी चीजें हैं, ये काफी सारी स्ट्रीम है, उसमें से जो सबसे ज्यादा टॉप पे स्ट्रीम कौन सी रहती है, सबसे ज्यादा टॉप पे कौन सी स्पेसिफिकेशन रहती है कंप्यूटर साइंस। सबसे टॉप पे? हाँ, अभी तक तो वही है डिमांड में। अभी भी अभी है? कुछ टाइम पहले, बहुत कुछ टाइम पहले बात करें, अभी 7-8 ईयर्स पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल थी, तो वो चल रही थी। फिर अभी बीच में क्रेज आ गया है कंप्यूटर साइंस का। तो आई होप सो कि ये बना रहेगा। मतलब तो अभी जैसे कि एआई भी आ गया है मार्केट में, और एआई सबको चेंज कर रहा है, तो मतलब हर एक चीज को, मतलब जिधर भी देखे एआई चल रहा है, चाहे वो बिजनेस में ले ले, चाहे कंपनीज में, चाहे और भी अदर चीज है, उनमें सब चीज एआई एडॉप्ट करने लग रहा है। तो क्या जिस तरीके से आपने बताया था वो पहले कि 8 साल पहले वो चल रही थी सीएस, मतलब क्या बताया था आपने, 8 साल? इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही थी, उसके बाद सीएस आई। तो क्या जिस तरीके से सीएस चल रही है, अब एआई खत्म कर देगा उसको? एआई इज अ पार्ट ऑफ सीएस, एआई इज अ पार्ट ऑफ सीएस। कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है वो। तो एआई बहुत सारी चीजें हैं, एआई भी है और डेटा साइंस है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है। ये सारी चीजें आ रही हैं जो ओवरकम कर रही हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज को, टूल्स को। इन्वेंशन से इनोवेशंस क्रिएट हो रहे हैं, और ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि काफी ज्यादा इंसान की जो चीजें हैं जो वर्क करता था उन पे वो ओवर रूल कर रही हैं। इट इज ओके। तो मतलब एक ही है कि एआई से क्या, अभी जैसे चैट जीपीटी आया है, तो चैट जीपीटी कोड भी लिख रहा है, अगर उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो वो कोड भी लिख के दे रहा है। हाँ। क्या उससे कुछ खतरा है इंजीनियर को? क्योंकि जब वो कोड्स लिख के दे रहा है, इंजीनियर का भी तो काम यही होता है कि उससे कोड लिखने होते हैं, पर वो काम एआई कर रहा है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? दो तरीके हैं, दो बातें आती हैं यहाँ से। एक पहली चीज तो, अगर इंसान अपने ब्रेन से ज्यादा अगर मशीन पे भरोसा कर रहा है जो उसने खुद बनाई है, तो वो गलत है। क्योंकि मैंने खुद से भी ट्राई किया था रिसेंटली, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था लीड कोड का, मैं कर रहा था, तो आई जस्ट पुट दैट क्वेश्चन ऑन लीड कोड का क्वेश्चन था, मैंने चैट जीपीटी पे पेस्ट किया। आई वाज लाइक कि हाँ सॉल्यूशन दे दो इसका। तो मैंने देखा सॉल्यूशन जो दे रहा था, इट वाज कंप्लीटली रॉन्ग सॉल्यूशन। आई थिंक ऐसा लग रहा था कि हाँ ह्यूमन नहीं है तो थॉट नहीं कर सकता व्हाट आई वांट। तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने वर्ड्स में लिख के भेज देते कि व्हाट आई नीड। तो मैंने ट्राई किया, बट स्टिल सेम सॉल्यूशन आ रहा था। फर्दर उसने कहा कि आई एम नॉट अ ह्यूमन, सो मैं ये समझ नहीं सकता कि लाइक क्या सॉल्यूशन चाहिए आपको, और मैं ये प्रोसेस नहीं कर सकता। तो थिंक, एक कहते हैं ना कि मशीन में उतना ही डालोगे और वही उतना ही देगा वो, इससे ऊपर नहीं दे सकता जो उसके पास है। बट ह्यूमन ब्रेन होता है, उसकी सोचने की लिमिट नहीं होती है, वो एक्सीड करती है हमेशा। तो अगर सही चीज चाहिए है, अगर सॉल्यूशंस बनाने हैं किसी भी चीज के, तो हाँ आई वुड से कि हाँ मशीन यूज नहीं करो। अगर डिसीजंस लेने हैं तो मशीन यूज नहीं करो। सॉल्यूशंस चाहिए किसी प्रॉब्लम के तो मशीन यूज नहीं करो, अपना ब्रेन यूज करो। ह्यूमन से पूछो, नॉट मशीन। तो मतलब वही है कि एआई से अभी इतना वो नहीं है, मतलब वो उनकी जॉब या उस पे इतना इफेक्ट करने का नहीं बीटेक पे या इंजीनियर पे। एआई मैं हमेशा कहूँगा कि इंसान की जगह नहीं ले पाएगा, बिकॉज अगर ले ही ली अगर इंसान की जगह, तो फिर आई वुड से कि डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं रह गई। मतलब अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है या एआई का क्रेज बढ़ रहा है, तो उससे काफी सारी जॉब भी अभी जा रही है। हाँ। जैसे कि अगर हम कंटेंट क्रिएटर की बात करें, नहीं कंटेंट राइटर की बात करें, तो मतलब कंटेंट राइटर की जो जॉब थी या जो उसका काम था, वो 50% तो एआई कर रहा है। तो मतलब इस तरीके से क्या एआई वाकई में जॉब खा रहा है? कुछ जगह है कि हाँ एआई ओवर रूल कर रहा है, वो बहुत ही छोटे टास्क पे है अभी तक है, जो बहुत छोटे टास्क है, एक टास्क का लिमिटेड है। बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई वुड से कि हाँ 50% ऑफ द पीपल गेट जॉबलेस। बट उनके पास और भी रास्ते हैं खोलने के जॉब को, जैसे एआई को संभालने के लिए कोई होना चाहिए। मतलब जिस इंसान ने चैट जीपीटी बनाया है, उसकी कंपनी में सिर्फ 200 ही लोग हैं। हाँ, और 200 लोग भी तो हैं, तो 200 इज अ बिग नंबर अगर देखा जाए तो। मतलब
आने वाले टाइम में क्या और कम नहीं होंगे? कम तो नहीं होंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं वैसे वैसे काम भी बढ़ता है। तो क्या मतलब कह सकते हैं कि जो एआई आ रहा है वो नई अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है? अपॉर्चुनिटी लाता भी है और कुछ चीजें छीनता भी है, हर चीज। तो जैसे भी कुछ जैसे कि बताना जॉब चाहिए। जॉब छीन ली उसने बहुत सारे लोगों की। जैसे कुछ कोविड आया था, कोविड ने जॉब छीन ली थी, लोगों को जॉबलेस कर दिया था। मल्टीपल पीपल्स गेट इन्फेक्टेड और उनकी डेथ हो गई, दे वर लाइक गेट। तो ऐसे ही एआई है। एआई अगर एक चीज आई है तो अगर वो लाइक किसी को जॉबलेस कर रही है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉब मिल भी रही होगी मतलब कहीं ना कहीं, अगर हम स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एआई, टेक्नोलॉजीज। हाँ अगर हम स्पेशली एआई में ही देखें तो किस तरीके के मतलब स्पेसिफिकेशन में हमें मास्टर करना चाहिए अपने आप को? मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, खासकर डेटा साइंस, इनमें ज्यादा फोकस करना चाहिए हाँ। अगर हम एआई में जा रहे हैं, मतलब तो उससे हमारा वो होगा। अगर लैंग्वेज की बात करोगे तो आई वुड से पाइथन इज द बेस्ट, जो इसको संभालती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और सीएस में कौन सी चलती है? सीएस में तो काफी सारे डोमेन्स आ जाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, मर्न स्टैक हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, एआई डीएस हो गया, और सिस्टम इंजीनियर हो गया, बहुत सारी जॉब्स। और आपका कौन सा है? Mainly I am focusing on two things. First is like full stack development, second is software development. हाँ, तो इनमें आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है? अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी हैं, जैसे कि यू विड अगर किसी में भी एक पे फोकस कर लो, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे फोकस करूं तो माइट आई गेट अ फैंग कंपनी, माइट। ठीक है। और मल्टीपल थिंग्स हैं जो मैंने जॉब छोड़ी भी हैं काफी ज्यादा। जैसे कि कुछ एक दो। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मेरा आईबीएम का इंटरव्यू था, तो कुछ कंपल्शंस थे, मैं जा नहीं पाया था आईबीएम इंटरव्यू के लिए, तो ठीक है, इट वाज ओके। अभी रिसेंटली मैं वृंदावन धाम में था, तो एक इन्फोटेक छोड़ा था। मतलब क्या आपको जॉब लेनी थी या आपका कुछ और प्लान है? कुछ ना कुछ कंपल्शंस हैं, लाइक ऐसा नहीं है आई डू नॉट वांट जॉब। नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। चलो आप ऐसा कर दीजिए, आप अपने कॉलेज का जो सबसे बेस्ट आपका एक्सपीरियंस रहा है, सबसे बेस्ट आपका किस्सा है, वो बता दीजिए। बहुत सारे लाइक केसेस रहे हैं, बहुत। जो आपका अब तक का सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो दो चीजें मुझे अभी तक मेरी आईज में आ रही हैं अभी तक। बेस्ट तो वैसे काफी सारी चीजें हैं, बट ठीक है, दो चीजें आंखों में आ रही हैं। पहली चीज जो था, तो जो इन्वायरमेंट था, एक दोस्ती जिसे बोलते हैं, एक प्रेम प्यार दोस्तों के बीच जो रहता है, वो बहुत मिला। लाइक इतना मिला जो स्कूल में कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या कॉलेज लाइक जब मैं स्कूल छोड़ रहा था और कॉलेज में लाइक जा रहा था, तब नहीं सोचा था कि मैं इतने ज्यादा फ्रेंड्स बनाऊंगा। लाइक मैं आई वाज द वन कि मुझे ज्यादा दोस्ती पसंद नहीं थे, मतलब अकेले। बट ठीक है, द काइंड ऑफ हर्ट पीपल को देख के, मेरा हर्ट देख के या मेरा काइंड ऑफ बिहेवियर देख के, दे गेट अटैच्ड। और हाँ, मुझे अटैचमेंट हुई काफी ज्यादा लोगों से। दोस्त अच्छे मिले मुझे, काफी अच्छे दोस्त मिले। तो एक तो ये चीज मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस था कि एक दोस्तों के साथ मैंने एक लाइफ को जिया, एक वो नई लाइफ क्रिएट की, कॉलेज में टाइम स्पेंड किया उनके साथ, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, से दूर रहकर। लाइक कमी नहीं रहती है, कमी लगती भी नहीं है। तो ठीक है, इट वाज अ ग्रेट थिंग, टाइम स्पेंडिंग उनके साथ। काफी कुछ सीखने को मिलता है अगर दोस्त के साथ रहते हो। दूसरी चीज अगर मुझे लगी तो स्पिरिचुअलिटी वाज द सेकंड मेन थिंग, जो लाइफ को काफी बदल देती है। ये आपका कॉलेज में रहा? हाँ, कॉलेज में था पहले से, बट हाँ उसे कंटिन्यू कॉलेज में भी रखा गया। कैसे? क्योंकि घर पे होते हैं तो लाइक ये सीन रहता है कि घर तक हो तो हाँ, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का सीन बना रहता है, एनवायरनमेंट बना रहता है, पेरेंट्स हैं घर पे, घर वाले हैं, तो वो उस स्पिरिचुअलिटी को बरकरार रखते हैं। कॉलेज आने के बाद कहीं ना कहीं छूट जाती है, क्योंकि बहुत सारे चीजें बीच में आ जाती हैं। लाइक बच्चा अपना खाना मैनेज करे, पढ़ाई मैनेज करे, या बाकी की बर्डन्स मैनेज करे, सही बात। तो स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता।
तो हमारे कॉलेज ने अगर कुछ इन माई आईज अगर कुछ सबसे अच्छा किया तो हाँ, भागवत गीता जो चलाया है, सेशन चलाए हैं, मतलब कॉलेज में चल रहा लर्न है। गीता लिव गीता। आई वुड लाइक टू थैंक टू माय एएस शुक्ला सर एंड सुनील प्रभु जी, ऑल्सो द वेरी फर्स्ट टीचर जिनसे मैं मिला था, श्री गदाधर प्रभु जी। तो उनको मेरा लाइक सादर प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना सब किया और लाइक मेरी स्पिरिचुअलिटी को बरकरार रखा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि लाइक कॉलेज में आने के बाद भी जुड़ पाऊंगा। इफ आई लीव आईआईटी, इफ आई लीव एनी बेटर कॉलेज, तो आई वुड थैंकफुल फॉर दिस कॉलेज कि हाँ, मुझे इतना सब छोड़ने के बजाय जो मैंने छोड़ा है उससे मुझे ये मिल गया। मतलब ये तो वर्थ इट था, मुझे छोड़ना वर्थ इट लग रहा है मुझे। मतलब आपके जो 2 एक्सपीरियंस थे कॉलेज के सबसे बेस्ट थे अब तक के। हाँ, सो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ आपसे जानी। और आई होप आगे भी अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बात करेंगे। ज़रूर आप दोबारा से हमारे इस पॉडकास्ट पे आना। और ये हमारे पॉडकास्ट के आप सबसे पहले गेस्ट थे और ये हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो है पॉडकास्ट की। सो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तुझे कभी पूरा लिखूं तो बिन तेरे तुझको अधूरा लिखूं, कभी तुझे पूरा लिखूं तो बिन तेरे खुद को अधूरा लिखूं। कसमें वादे हुए सब तेरे, कसमें वादे हुए सब तेरे, ऐ तिरंगे मैं तुझको अपना सवेरा लिखूं, ऐ तिरंगे मैं तुझको अपना सवेरा लिखूं। क्या बात है। तो अर्थ किया है कि तलाशूं मैं तुझको हर गली और मोहल्ले में, तलाशूं मैं तुझको हर गली और मोहल्ले में, तू नजर ना आए मुझे किसी भी कोने में। तरसूं मैं तुझे जब दर दर पाने के लिए, तरसूं मैं तुझे जब दर दर पाने के लिए, मैं बस हो जाऊं तेरा जन्मों जन्मांतर के लिए। अगर मिले तू मुझे एक पल भी तसल्ली से, अगर मिले तू मुझे एक पल भी तसल्ली से, मैं फिर खरीद लूं तेरे गम बस सदियों सदियों के लिए।